आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और साहिल अमीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन से सुना और अब आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। और रात 9:30 बजे के इस प्रोग्राम में हम दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों से आपको रोशनास कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी की पहली खबर हम जम्मू कश्मीर के खित्ते राजौरी पुंछ के इलाके से लेंगे। खित्ते राजौरी में बफलियाज डेरा के खान और डेरा के खान के नज़दीक के इलाके में शाम गए यानी दोपहर को जो इनकाउंटर हुआ है उसमें 3 फौजी एहलकारों के मारे जाने की खबर है। 3 मजीद जख्मी हुए हैं। इस खबर पर और जानकारी क्या है, ताज़ा तरीन सूरत क्या है, हमारे साथी सनी शर्मा वहां मौके पे मौजूद हैं। सनी शर्मा के साथ बराह रास्त हम जाएंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि ये साल बड़ा ही संगीन रहा है। बहुत शुक्रिया सनी। जरा हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा, ये डेरा खान जो है, डीके खान की गली जो है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, ये बफलियाज से जब आप राजौरी की तरफ जाते हैं, जो पहाड़ी की तरफ जो इलाका है वहां पे पड़ता है। लेफ्ट साइड में मुझे पूरा याद है वहां दरिया बहता है। तो क्या ये वही इलाका है या कोई और इलाका है? हमारे दर्शकों को पहले साफ कर दीजिएगा। जी बिल्कुल वही इलाका है, डेरा की गली। और आपको बता दें सावरी जो गली है वहां पर ये आतंकियों ने दाल लगाकर जो है हमला किया है, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और 3 जवान जो है वो अभी घायल हैं। आपको बता दें इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो ये वही इलाका है जहां पर इससे पहले भी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हुए थे। और एक बार फिर से उसी इलाके में जो है आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और 3 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और अगर इस इलाके की बात करें तो पूरे इलाके को भारतीय सेना ने जो है वो कार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रही है। अगर मेरे पीछे का मंजर जो आपको बताऊं तो इस इलाके में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से नाका लगा दिया गया है। किसी को आने जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। बफलियाज का इलाका है और बफलियाज के इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी टाइम रहते ही उन्हें बंद करा दिया गया था। और अगर इस इलाके की बात करें तो किसी भी गाड़ी या सिविल को जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। जी सनी, जरा हमारे दर्शकों को एक चीज और बता दीजिएगा, बाटा दूरिया यहाँ से कितना दूर है? क्योंकि कश्मीर में या देश के दूसरे हिस्सों में ज्यादा लोग जो है वो बाटा दूरिया को जानते हैं, बफलियाज एरिया, ये सारा एरिया। तो क्या यह बाटा दूरिया का आसपास का इलाका है या उससे कहीं दूर है? और दूसरी बात जो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, यहाँ ऊपर फौजी कैंप भी है जहां मैं पिछले 2 साल पहले वहां से गया था। तो क्या ये फौजी जो है उस कैंप से आ रहे थे या उसकी तरफ जा रहे थे? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ये कॉर्डन में थे और कॉर्डन के बाद वापस आ रहे थे। तो क्या है आपके पास इनपुट इस हवाले से? जी पहले तो मैं आपको बता दूं बाटा दुनिया का जो जंगल है, जो पहाड़ी है, वो इसी पहाड़ी के साथ लगने वाली पहाड़ी है, जहां पर लगभग 21 दिन तक भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली थी। जी बिल्कुल। अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये इलाका जो है एक जंगली इलाका है, जंगल का इलाका है। और जैसे कि आपने बताया कि आप भी इस रास्ते से गुजरे हैं, थोड़ी ही दूरी पर भारतीय सेना का एक कैंप है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इन इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वही बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान ये भारतीय सेना की गाड़ियां जो है वो वापस आ रही थी। उसी दौरान आतंकियों ने रास्ते में ही घात लगाई हुई थी और घात लगाकर उन्होंने ये हमला किया है, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद अगर इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च शुरू कर दी गई है और जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर जो है तलाशी अभियान चल रहे हैं। ये जरा और हमारे एक दर्शकों को जरा साफ कर दीजिएगा, यहीं पे पिछले साल क्या ये वही एरिया है जहां पिछले साल सेना की गाड़ी पे हमला हुआ था? तब बताया गया था कि स्नाइपर जो बुलेट्स हैं वो इस्तेमाल हुए थे। क्या ये वही इलाका है जहां गाड़ी बाद में सेना की वो गाड़ी जल भी गई थी और उसके बाद वो गोलियां वहां पे चली? क्या ये वही इलाका है या कोई और इलाका है? जी नहीं गोहर, वो जो इलाका है वो इलाका जो है वो बाटा दुनिया का इलाका था और ये जो इलाका है ये डीकेजी का इलाका है, ये अलग पड़ता है। ये मुगल रोड और जो है राजौरी है उसके बीच का रास्ता है और वहां पर ये आतंकी हमला हुआ है जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। जी सनी एक और चीज मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा, हमें जरा अपडेट कर दीजिएगा। रात के 9:32 हो, इस वक्त तो 37 मिनट हो चुके हैं, रात 9:30 बजे आप वहां पे हैं। क्या ऑपरेशन जो है वो किस आसपास के गांव जो हैं वहां पे हुआ? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं यहाँ पे पूरा जंगल का एरिया, उस सड़क भी पूरे जंगल से जाती है, दोनों तरफ से वहां पे घने जंगल हैं। तो क्या वो आसपास के गाँव में ऑपरेशन किया गया या इस जंगलात के एरिया को ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त?
जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली कुछ ही जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है। सड़क से लेकर पूरे जो जंगल है इन इलाकों के, वहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय सेना हो या एसओजी के जवान हो या पुलिस के जवान हो, उन्हें तैनात कर दिया गया और चप्पे-चप्पे पर जो है नज़र रखी गई है और हर जगह को जो है वो खंगाला जा रहा है। जिस तरह से ये हमला हुआ है, ये इस तरह का ये दूसरा हमला है, क्योंकि एक बाटा दुनिया इलाके में हमला हुआ और दूसरा हमला ये एक बड़ा हमला जो है यहाँ पर हुआ है और चप्पे-चप्पे पर आपको सेना और पुलिस और एसओजी के जवान जो है वो नजर आएंगे और हर एक को जो है वो भी खंगाला जा रहा है। सनी, रात के 9:30 के बाद का टाइम है, हमारे दर्शकों को लेटेस्ट अपडेट कर दीजिएगा, क्या है इस वक्त सिचुएशन, कितना सेना का नुकसान हुआ है और ऑपरेशन जो है किन किन इलाकों तक फैला हुआ है। जी, नुकसान तो हुआ है, जिस तरह से 4 जवान शहीद हुए और 3 जवान जो हैं वो घायल हैं और उसके बाद सेना ने पूरे इलाके को जो है गार्डन कर लिया है। बफलियाज इलाका हो, सुरमकोट हो, उसके अलावा पुंछ का इलाका हो, क्योंकि हमने दिन को भी देखा था कि पुंछ के इलाके में सेना और एसओजी के जो जवान हैं वो सर्च करते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा ये मुगल रोड का जो रास्ता है, इस पर भी आपको भारतीय सेना और सेना के जवान जो है वो नजर आएंगे और पूरे इलाके को जो है वो गार्डन किया है। डीकेजी का जितना भी इलाका है सारा जो है वो बंद कर दिया गया है और राजौरी से लगने वाले जो इलाके हैं वहां भी इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी शर्मा, मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे हमारे रिपोर्टर जो है इस इलाके में, वो हमें अपडेट कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि ये बाटा दूरिया जैसा ही उसके पास वाला इलाका है। बाटा दूरिया आपको याद होगा इस साल के अवाइल में सुर्खियों में रहा था और लगभग 20 दिन वहां पे एक ऑपरेशन चला था। और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि ये वो इलाका है जहां साल की शुरुआत होते ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों पे हमला हुआ था। पहले दिन हमला हुआ था और फिर दूसरे दिन वहां पे आईडी उसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के उसी घरों के सामने हुई थी। ये उससे थोड़ा सा हटके, जिस तरह से मैं इस इलाके को जानता हूं, यहाँ जो है बफलियाज का जो टर्न है, राइट साइड से आपको पुंछ के लिए जाना पड़ेगा। जब आप कश्मीर से जाएंगे लेफ्ट साइड से जो चढ़ाई शुरू होती है वहां से आपको जम्मू जाना पड़ेगा, राजौरी के लिए जाना पड़ता है और थोड़ा सा बफलियाज के उस मोड़ से, ब्रिज से थोड़ा सा जाने के बाद आपका ये इलाका जो है, ये जंगल का इलाका है। ये जो डीके गली जिसे कहा जाता है, डेरा खान गली की जो है, वहां से ऊपर का इलाका ये पूरा पहाड़ी है। दोनों साइड से इसके पहले जंगलात शुरू होते हैं, फिर लेफ्ट साइड से वहां दरिया भी शुरू होता है, फिर ऊपर मैदान है, उस मैदान में सेना का कैंप है और उस तरफ से फिर दोबारा जो है सेना के कैंप, फौज के कैंप को पार करने के बाद उस तरफ फिर दोबारा उतराई शुरू होती है और फिर ये राजौरी के ऊपर वाला इलाके जो है वो गाँव वो शुरू होते हैं। और इस इलाके में क्योंकि बॉर्डर जो है वो यहाँ से नजदीक का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा नजदीक का इलाका है, तो इस इलाके में फोर्सेस ज्यादा अलर्ट रहती हैं। आज भी पीआरओ डिफेंस जो है उनकी तरफ से अभी एक ट्वीट मेरी नजरों से गुजरा है जिसमें बताया गया है कि फौज की टुकड़ी इलाके में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के बाद जो सर्च ऑपरेशन करने के बाद वापस आ रही थी कि ये अटैक हुआ और उसके बाद ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ है। तो क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, हम आपको वक्फे वक्फे से जो ही कोई खबर आती है हमारे रिपोर्टर्स, हमारे साथी जितने भी हैं वो आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वहाँ पे भी आपको लगातार अपडेट होता रहेगा। लेकिन फिलहाल बताएं कि खित्ते राजौरी के साल में, खित्ते पीर पंचाल जिसे आमतौर पर कहा जाता है, इस साल की शुरुआत यानी पहले दिन भी यहाँ पे इस तरह का वाक़ा पेश आया था और फिर जाते जाते साल के आखिरी महीने के लगभग अब यह आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है, यहाँ पे एक बार फिर इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। और नाज़रीन आपको बताते चलें और भी मामलात हैं मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और उन मामलात पे आपको आज का दिल्ली का हाल अहवाल भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली में हिज़्ब इख्तलाफ ने किया है हंगामा, साइन डाई हो गई है पार्लियामेंट, और उसके साथ साथ कई मामलात मनोज सिन्हा से लेकर दूसरे लोगों की खबरें आज हैं हमारे पास, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।